मूवी भूल चुका हूँ। रंजन और तितली शादी के लिए भाग रहे होते हैं, पर तितली बेचारी थोड़ा सा ही घर से दूर जाते ही रोने लग जाती है। उसे अपने मम्मी पापा की याद आने लगती है और कहने लगती है अगर पापा को ये पता चला कि मैं घर बाहर से भाग गई हूँ तो वो क्या करेंगे। तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं जो देख रहे होते हैं कि तितली और रंजन लड़ रहे होते हैं, तो बोलते हैं ये कर लो। फिर वह उससे अपने सीनियर के पास ले जाते हैं जो उनके पेरेंट्स को वहाँ पे बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। एक बोलता है शादी करना चाहते हो, तो दूसरा कहता है कि हम घर जाना चाहते हैं। तब वहाँ पे पेरेंट्स आ जाते हैं। तितली के पापा फिर उस स्टेशन में सीनियर के पास जाके बोलते हैं कि इसे जेल में डाल, इसने हमारी बेटी को भगाने की कोशिश की है। तब दोनों पेरेंट्स के बीच में लड़ाई होने लगती है, तो पुलिस वाला शांत कराता है और बोलता है ये दोनों बालिग है तो अब इन दोनों की शादी करा दी थी। बोलते हैं कि मैं किसी बेरोजगार से अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता। तो तितली बोलती है तो वह 2 महीने का टाइम दे देते हैं दूसरी तरफ उसे शादी के लिए। उसके बाद वरना बोलते हैं कि वरना तितली की शादी हो जाएगी। दूसरी तरफ रंजन चिंता में होता है कि वह क्या करे, तो और अपने पेरेंट्स मतलब अपने दोस्त चाचा वगैरह अपने पापा के साथ उल्टा पीने बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसकी बहन आती है, तुम करना क्या चाहते हो, शादी करना चाहते हो? तो उसे ये बता दी मैं एक आदमी को जानती हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। तो तुरंत हामी भर देता है रंजन उससे मिलने से। तब वह मिलने जाते हैं, उसका नाम होता है सुशील। तब वह बताता है कि ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता, पर मैं एक आदमी को जानता है जो हमारे इस काम में मदद कर सकता है। वो उन्हें उसके पास ले जाता है जिसका नाम भगवान होता है और वह उनसे बात कराता है कि सर इनकी जॉब लगा दीजिए। तो बोलते हैं अभी 6 लाख रुपए लगेंगे जॉब से, इंटरव्यू से पहले, ज्वाइनिंग से पहले, उससे पहले 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो वो बोलते हैं अगर नहीं दिए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तब रंजन मान जाता है पैसे के लिए और कहता है ठीक है मैं थोड़ा टाइम दीजिए हम दे देंगे। रंजन जब ये बात तितली को बताता है तो वह कहते लाओगे तुम इतने, कैसे कहाँ से लाओगे तुम इतने पैसे? तब वो बोलता है कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, अब जो करना होगा हमें ही करना पड़ेगा। और मुँह सुखा लेती है और कहती है ठीक है हम ही कुछ करते हैं। तब वह अगले दिन जाती है सुनार की दुकान पे। सुनार की दुकान वाला भी इसके पिता के जान पहचान वाला बोलता है ये कहना था उन्होंने यहीं से बनाया था और 2 और बनाने के लिए कहे थे तुम्हारी ही शादी के लिए। तो फिर तितली कहती है कि आप किस कहने को गिरवी रख लीजिए ना, अगर आपने हमारी मदद नहीं करी और पापा को ये मत बताना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी तरफ ये पैसे ले जाकर वह उस भगवान को दे देते हैं। कुछ दिनों बाद जब रंजन को उसके चाचा लोग जगाते हैं तो वह बोलते हैं भांजे ये वो भगवान दास तो तुम्हारे पैसे लेके भाग गया, हमने बहुत कोशिश करी उसे ढूंढने की पर अभी नहीं मिला। सबके मुँह सूख जाते हैं। फिर रंजन बाहर आके सब जगह उसे ढूंढने लगता है और उसके ऑफिसों में आसपास हर जगह। फिर वह लास्ट में तितली को बताता है तो दुखी हो जाती है। वह भी गया और पैसे भी गए और अब में की ज्वेलरी भी गया, अब पता नहीं शादी भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, और बिल्कुल हिम्मत तोड़ देती। तब रंजन अगले दिन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है तो उसे एहसास होता है क्यों ना भगवान से मन्नत यानी कि मन्नत मांग ली जाए। तो वह पंडित जी के पास जाता है, उनसे पूछता है कि ऐसे क्या किया जाए कि भगवान हमारी सुन ले। तो वह बोलते हैं भगवान जी को सच्चे मन से चढ़ा और कहो कि हम जब मन्नत पूरी हो जाएगी तो एक अच्छा काम जरूर करेंगे। और फिर रंजन यही करता है और मन्नत मांग लेता है महादेव से। अगले दिन जब रंजन अपनी मम्मी के साथ काम कर रहा होता है बिल्कुल उदासी में, तब उसे अचानक से भगवान दास का फ़ोन आता है जो कहता है कि मुबारक हो तुम्हारी नौकरी लग गई है। जिस पर रंजन गुस्सा होता है, पर फिर अगले दिन वह चले जाता है रंजनी के पास रिश्ता लेकर और कहता है इससे फ़ोन कर मेरी बता देता है कि मेरी नौकरी लग गई है। तब तितली पापा को समझाती है कि 1-2 दिन ही तो लेट हुआ है। तब तक वहाँ पर रंजन भी आ चुका होता है और शादी तय हो जाती है। 29 तारीख को हल्दी के बाद रात को बैठे हुए होते हैं कि कल से तुम हमारी पत्नी बन जाओगी। तब सब दोनों खुश हो रहे होते हैं। पर अगले दिन जैसे ही रंजन जागता है तो वह देखता है कि आज 29 तारीख है और आज हल्दी का दिन है। तो वह पहले अपनी बहन से पूछता है क्या हुआ, आज क्या 29 तारीख है? वह सब तो कन्फ्यूज़ होती है और बोलती है कि लगता है तुम्हें डेजा हुआ है, हल्दी है आज 29 तारीख है। और उसे तैयार होने के लिए बोलती है। वो थोड़ा अजीब सा मुंह बना लेता है, मतलब समझ नहीं आता क्या हो रहा है और अपने चाचा के साथ फिर पार्टी में जाता है। इसके बाद वो बोलते हैं बैचलर पार्टी है जहाँ पे वो डांस और मज़ाक करते हैं और कुछ गाना संगीत भी का होता है। और फिर वह फिर से देखता है अगले दिन उठ के कि फिर से आज 29 तारीख है, जो उसने कैलेंडर पे मार किया था वह भी हट चुका है। वह बिल्कुल परेशान सा हो जाता है और पूरा हल्ला भल्ला करने लगता है। उसकी हालत देखकर वो लोग उसे अपने परिवार वाले से डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो वो बोलता है डॉक्टर की क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि आज 29 तारीख है और ये पर भी 29 थी, परसों भी 29 थे। इस पर उसका रंजन का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो उठ के बाहर आ जाता है। तब उसे भगवान के वादे का याद आता है कि उसने भगवान से प्रॉमिस किया था कि अच्छा काम करेगा। तब वह भगवान के मंदिर में जाता है और गाय को मतलब अपने पूरे फैमिली से बात करता है कि मैंने एक वादा किया था जिसकी वजह से मेरी तारीख आगे नहीं बढ़ी, तो मुझे कुछ अच्छा काम करना पड़ेगा, पर मैं वो अच्छा काम करूँ तो करूँ क्या?
तो सब अपनी अपनी राय देने लगते हैं। तितली भी बोलती है किस आदमी से हम प्यार कर बैठे हैं, और फिर उसके चाचा बोलते हैं ठीक है तुम एक काम करो, गाय को रोटी खिलाओ। और फिर रंजन गाय को रोटी खिलाने के लिए जाता है और उसे रोटी खिला देता है। पर अगले दिन वो फिर से जब उठता है तो वह देखता है कि फिर से आज हल्दी है, इसका मतलब अभी तक उसका कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। ऐसे ही वह लगातार कोई न फिर से परेशान हो जाता है, और ऐसे ही वह लगातार हर दिन हर 29 तारीख को कोई ना कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है। और अपनी बहन को भी वो सुशील के साथ देखता है तो वह सुशील को पीटने लगता है कि उसे लगता है कि सुशील उसके साथ बहन के साथ कुछ गलत काम ना करे, पर सुशील को धक्का दे देता है, गिर जाता है सुशील छत से नीचे, पर उसे चोट नहीं आती। और फिर रंजन भी अपनी बहन को बोलता है कि ऐसे आदमी से दूर ही रहे ना, पर उसके अपने चाचा लोगों से बात करता है कि मेरी 29 बढ़ ही नहीं रही, पिछली बार भी कुछ अच्छा काम किया था। तब वह उस अंकल से बोलता है, पंडित अंकल से मिलने जाता है, और वो अंकल बताते हैं कि तुमने ऐसा करो कि जिससे तुमने गलती करी है, बुरा काम किया था, उन सबसे जाके माफ़ी मांगो। तो रंजन सबसे जाके माफ़ी मांगता है, अपने पिता से, टेलर से, और अपनी मम्मी से, और अपने रिश्तेदारों से। उसके बाद वो सुशील से भी माफ़ी मांगता है, और अपने ससुर से भी माफ़ी मांगता है, और उनके परिवार वालों से भी। पर फिर भी अगले दिन फिर से हल्दी आ जाती है, और इस बार उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वह सुसाइड करने के लिए नहर के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर उसे मिलता है हामिद, जो खुद सुसाइड करने आया होता है। तो हामिद जैसे नीचे कूदता है तो रंजन उसे बचा के नहर के पास वाली दुकान पे ले आता है और पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो बोलता है सरकारी नौकरी की प्रॉब्लम है। तो तुरंत भगवान जी के पास लेके आते हैं, जो बोलता है कि क्या चाहते हो। तो वो बोलता है इतने रुपए लगेंगे। पर हामिद ईमानदारी दिखाते हुए आता है कि मेरे को पैसे से नौकरी नहीं चाहिए, और वह वहाँ से चले जाता है। फिर भगवान भी उसे बोलता है ठीक है तुम जाओ, और फिर वह रंजन से बात करता है कि यही वो 15वां कैंडिडेट है जिसकी जगह तुम्हें नौकरी दी है। अगर तुम्हें इसे नौकरी देनी है तो तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। फिर रंजन भी अपनी बात सोचता है और कहता है ठीक है मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा, और अपने परिवार वालों से बात करता है, तितली से और चाचा वगैरह से। पर वह सब बोलते हैं कि ऐसा करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। पर वह मानता नहीं है और फिर से हामिद को बचाने के लिए चला जाता है, और इस बार भी उसे बचा लेता है। और तितली और परेशान हो रहे होते हैं। तब बाकी सब उसके जो दोस्त होते हैं, तितली होते हैं, वो सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं। एक बार किडनैप भी कर लेते हैं कि समझा सके, पर वह हर बार सुसाइड करने के लिए जाने लगता है। बोलता है कि मेरे गांव की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए मुझे नौकरी चाहिए थी, वगैरह वगैरह के बहाने देता है। तितली भी उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है, उसके चाचा भी कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है रंजन को। पर रंजन कहता है कि अब उसे बचाने के लिए मुझे नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। और वह जब एक बार को मरा हुआ देखता है हामिद को, तो वह सोचता है कि अब वो पक्का यही करेगा। थोड़ा दुखी होता है और महादेव के पास जाके बोलता है कि आप पहले जैसा कर दीजिए ताकि उसकी जान बच जाए। और महादेव भी पहले जैसा कर देते हैं। और अगली सुबह जब वह उठता है तो 30 तारीख आ चुकी होती है, और वह देखता है कि उसके फैमिली वाले अलग से अलग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं बारात ले जाने के लिए, और तैयार कर रहे होते हैं। पर उसके चाचा भी बोलते हैं तुम गलत कर रहे हो भांजे। पर वो बोलता है ठीक है, पर और वह बारात के लिए निकल जाते हैं घर से। पर रंजन किसी को कुछ नहीं बता पाता, तो अब वह बिल्कुल परेशान हो जाता है और गुस्से में पागलों वाला डांस करने लगता है, और सबको सच्चाई बता देता है कि हाँ मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब उसकी जान बच जाएगी। तितली भी बोलती तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी, इतनी मेहनत से, अब हमारी शादी कैसे होगी। और सब रोने लग जाती है। अब रंजन भी बोलता है अब मजबूरी थी, मैं किसी की जान जाने नहीं दे सकता था। पर तभी वहाँ पे भगवान आके संभाल लेता है और बोलता है यह एक अच्छा इंसान है, इसकी अच्छाई को मरने मत देना, इसे भले ही नौकरी इस बार नहीं मिली पर जल्द ही मिल जाएगी। तब उसके समझने से पूरा परिवार समझ जाता है और मान जाता है शादी के लिए। और आखिरकार तितली और रंजन की शादी हो जाती है, और इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फिर से वही नाटक धर्म का।